बोकारो स्टील प्लांट चेकर में सुभाष चंद्र मोदी प्लांट में ऑन ड्यूटी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, बुरी तरह से घायल होते हैं। सबसे पहले तो इनके इलाज में बीएसएल प्रबंधन द्वारा घोर लापरवाही बरती गई। इनके आश्रित बराबर कहते रह गए कि इनको अच्छी इलाज के लिए उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर किया जाए। काफ़ी आनाकानी किया और काफ़ी विलम्ब से इनको रेफर किया गया और उसका नतीजा हुआ ये दिवंगत हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के उपरांत जब ये ऑन ड्यूटी पे प्लांट के अंदर थे, काम कर रहे थे, काम करने के दरमियान में दुर्घटना हुई, प्लांट के अंदर में दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद इलाज के क्रम में जब इनकी मौत होती है तो निश्चित रूप से अनुकंपा के आधार पर इनके आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए। और आज एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया, डेड बॉडी पड़ा हुआ है। बीएसएल प्रबंधन बिल्कुल अभी भी होश में नहीं है, जिला प्रशासन होश में नहीं है, राज्य सरकार होश में नहीं है और किसी ने भी सुभाष चंद्र मोदी के आश्रित को नौकरी देने के दिशा में अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की, जिसके कारण आज यहाँ पर लगातार एक सप्ताह से अंजला जी, अजय जी, उनकी पूरी टीम, उनके परिवार के लोग आज लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मनोज सिंह और उनकी पूरी टीम लगातार आज यहाँ पर आंदोलन हो रहा है एक सप्ताह से, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग सख्त चेतावनी देते हैं बीएसएल प्रबंधन को कि अभी भी आप सचेत हो जाओ और सचेत होकर तुरंत जो दिवंगत कर्मी सुभाष चंद्र मोदी है उनके आश्रित को आप नौकरी देने का काम करो। और अगर आप अपने होश में आकर ये काम नहीं करते हैं, उनके आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से आगे और उग्र आंदोलन होगा। लेकिन केंद्र सरकार की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप लोग निश्चित रूप से केंद्र सरकार का ही उपक्रम है बोकारो स्टील प्लांट, तो निश्चित रूप से बोकारो स्टील प्लांट और यहाँ का जो स्थानीय प्रबंधन है उस प्रबंधन को ये काम करना है। और प्रबंधन अगर अभी तक नहीं चेत रही है तो चेताने के लिए आगे और उग्र आंदोलन होगा। एक सर्कुलर है उसका हवाला दिया जा रहा है, अगर ये बच्चा है तो फिर दूसरा का ये नहीं। कौन सर्कुलर की ये बात कर रहे हैं? ये एक्सीडेंटल डेथ है। ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट होता है और जनरल को नौकरी इनको थोड़े मांग रहा है। दूसरा ये तो इन लोग लैंड लूजर है, विस्थापित है, इन्हीं के जमीन पर प्लांट बना हुआ है, ये लोग बेघर हुए हैं, हर तरह से इनका जायज मांग है, ये कोई नाजायज मांग नहीं रहे हैं। आम आदमी का नौकरी मांगना और इनका नौकरी मांगना, यह तो एक्सीडेंटल डेथ है और प्लांट के अंदर का डेथ है और इनको हर हालत में इनको नौकरी देना ही होगा अनुकंपा के आधार पर। अगर ये नहीं देती है तो निश्चित रूप से आगे और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। ऐसी संवेदनहीनता पर क्या कहेंगे सर आप? निश्चित रूप से बीएसएल प्रबंधन की संवेदना बिल्कुल मर चुकी है। अगर संवेदना रहती तो थोड़ी भी मानवीय संवेदना रहती तो आज एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया है, आज डेड बॉडी पड़ा हुआ है, वो अभी भी संवेदना कम से कम जगह बीएसएल प्रबंधन का, जिला प्रशासन का, राज्य सरकार का और आगे बढ़कर सुभाष चंद्र मोदी के आश्रित को अविलंब अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का काम। अच्छा, ये एमजीसीएस यूनियन का ये होता है, ये लोग भी डेट अब हो चुके हैं। यूनियन मूल रूप से श्रमिक हित में काम करता है, श्रमिक हित में काम करना चाहिए और श्रमिकों से ही बना हुआ संघ है, श्रमिक के हित के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर संघ के कान में भी जू नहीं रेंग रही है, इसका मतलब यह है कि जो संघ है उनको श्रमिकों के हित से कोई लेना देना नहीं है। अगर श्रमिकों के हित से लेना देना होता तो 7 दिन 8 दिन आज ये डेड बॉडी पड़ा हुआ नहीं रहता। उनके आश्रित को, अंजला जी को, अजय जी को, मनोज जी को और उनकी पूरी टीम को आज यहाँ पर सड़क पर उतर के 7-7 दिन से आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो निश्चित रूप से जो बीएसएल प्रबंधन और जो संघ है यहाँ से जुड़े हुए तमाम संघों को भी सुभाष चंद्र मोदी के आश्रित के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। इस आंदोलन में खड़ा होने की आवश्यकता है, तब तक खड़ा होने की आवश्यकता है जब तक कि सुभाष चंद्र मोदी के आश्रित को नौकरी नहीं दी जाती। आदिवासी
7 दिन से बड़ा हुआ है नक्सली। देखिए इसे बड़ा दुखद क्या हो सकता है। ये झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी है और एक गरीब आदिवासी, एक विस्थापित आदिवासी जिसके जमीन पर आज बीएसएल प्लांट बना हुआ है। और वैसे आदिवासी का आज 8-8 दिन से लास्ट डेड बॉडी पड़ा हुआ है। कितनी दुर्भाग्य है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी है, उस आदिवासी राज्य में एक आदिवासी श्रमिक दिवंगत होकर जिसका डेड बॉडी 7 दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसे बड़ा दुखद दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। और इस आदिवासी राज्य में जहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी है हेमंत सोरेन जी, आज उस आदिवासी परिवार की, उस दिवंगत सुभाष चंद्र की मोदी की आज अनशन से लगातार बैठी हुई है। जिला प्रशासन, राज्य सरकार और बीएसएल प्रबंधन पूरी तरह से गूंगी और बहरी बनी हुई है। इनका गूंगापन और बहरापन तोड़ना होगा, नहीं तो ये आंदोलन और आगे तीव्र और जोरदार तरीके से आंदोलन हम लोग करेंगे। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाचार माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाचार माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सेल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सेल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, ईडीएम बिहार